नीट 2023 का पेपर है ये, अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है एंड आई गॉट द पेपर। यहाँ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, देन आई रीड इट फॉर यू सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजिशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। देखिए बेसिकली न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डिफरेंस है, जब एक पेंटोज शुगर के अंदर आप बेस ऐड करते हैं तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और उसमें जब आप फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ठीक है। क्या कहती है, रीड करिए कि व्हेन द न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप एट फिफ्थ पोजीशन ऑफ अ शुगर वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एज सच कोई रिलेशन नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए आगे चलें इससे। ओके 70 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए HCN ऐड कर रहे हैं, HCN ऐड करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, और जब साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, नो डाउट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक काम और भी है, टू रिमूव वाटर। तो बेसिकली ना इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, देखिए OH और यहाँ पे COOH। जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट की वजह से दिस OH और यहाँ से हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड क्रिएटिंग अ डबल बॉन्ड हियर। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 71 टेकिंग द स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। देखिए ग्रुप 13 की बात हो रही है, और ग्रुप 13 के अंदर ना जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स more stable and +3 oxidation state becomes less stable। तो आप बता सकते हैं ग्रुप 13 का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन है, जल्दी बताइए। थैलियम। डन। और थैलियम बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो फॉर थैलियम TLI is more stable than TLI3. So 3 is the correct option here. Here they are asking about barbiturates. तो देखिए यहाँ पे वैसे बायो का क्वेश्चन है, बट स्टिल ये जो वेरोनल है दैट इज अ बार्बिट्यूरेट। बार्बिट्यूरेट्स आर दी ड्रग्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड। ये बेसिकली डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं इसके अंदर। अच्छा डन। 73 is a good one. Assertion is saying helium is used to dilute oxygen in diving apparatus. सही बात है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। नहीं, ये गलत है। अगर हाई सॉल्युबिलिटी होगी तो उसको यूज ही क्यों करेंगे। इट इज एक्चुअली यूज्ड बिकॉज इट हैज लो सॉल्युबिलिटी। सो A is true but R is false. अच्छा 74 इज अ न्यूमेरिकल। बेसिकली नीट में न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए, ऐसा बच्चे जाते हैं, लेकिन हम तो देंगे। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसने बोला है हमें 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इस कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम, लेकिन उस 20 ग्राम में जो लाइमस्टोन है वो सिर्फ कितना है 20%, यानी कि हमारे पास जो लाइमस्टोन है वो एक्चुअली सिर्फ 4 ग्राम है। सो देखिए फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर टू अस कि 1 मोल मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा 44/100 × 4, और सॉल्व करेंगे तो 1.76 वुड बी द आंसर। गुड। आगे चला जाए तो देखिए 75th ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा। लसाइन एक्सट्रैक्ट में जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो जो ब्लू कलर आता है, सॉरी जो ब्लड रेड कलर आता है, अगर सल्फर और
नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो ब्लड रेड कलर आता है। तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है FeSCN होल थ्राइस। सो विल गो विद द क्लोजेस्ट वन, बी वुड बी द आंसर। अच्छा, और देखते हैं इसके अलावा क्या है। इसके अलावा दे आर सेइंग, ठीक है 62 मुझे क्लियर नहीं है, जिस बच्चे ने भेजा वो क्लियरली नहीं भेज पाया, कोई बात नहीं, विल मूव टू 63। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से टू मेक इट क्लियर टू यू। कंपाउंड जो है ना वो है CH3 CH CH3 CH OH CH3। इसमें आप HBr ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्रोमीन इज सपोज टू रिप्लेस दी OH, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, देखिए कैटायन बनेगा जब OH हटेगा ना, देन दिस कैटायन विल बी फॉर्म्ड CH positive CH3, and because of the hydride shift this hydrogen will be shifted here, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर Br भी जाके वहीं लगेगा। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 64 आइए सॉल्व करते हैं। 64 बच्चे ने सॉल्व करने की कोशिश करी है, जिसका पेपर है हम भी करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। अच्छा, डू यू नो सेंटीमोलर मतलब? सेंटीमोलर मतलब कितना होता है? सेंटीमोलर मीन्स 10 पावर -2 इज द मोलैरिटी। ठीक, डन। कंडक्टिविटी मीन्स कापा इज गिवन टू अस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इज 60 ओम। सेल कांस्टेंट निकालना है, तो भाई सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। कंडक्टिविटी कापा इज सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल कांस्टेंट कितना है भाई हमें गिवन है, कितना गिवन है? सेल कांस्टेंट गिवन, अच्छा सेल कांस्टेंट तो हमें निकालना है, तो सेल कांस्टेंट हो जाएगा कापा इंटू आर। कापा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.021, रेजिस्टेंस अपना गिवन है यहाँ पे 60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई 60 विद 0.021 दिस कम्स आउट टू बी 1.26 एज एन आंसर। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। ये भी हमें क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर नहीं है उसको अभी के लिए हम नहीं छेड़ेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा है। द एलिमेंट expected to form largest ion to achieve the nearest noble configuration। मतलब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, F- का, Na पॉजिटिव का, N3- का या O2- का। देखिए सबसे अच्छी बात, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। सो आंसर इज सेकंड, नाइट्रोजन। ठीक है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन? देखते हैं, ए से प्राइमरी अमाइन बनेगा जी, बी से नहीं बनेगा। बी विल गिव सेकेंडरी अमाइन CH3NH CH3, और बी मीन्स सेकेंड इज द आंसर। ओके, चलिए एक और करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाइरिडीन। क्या आपको पाइरिडीन की स्ट्रक्चर मालूम है? जी, पाइरिडीन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। ठीक है, अच्छा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड छोड़, पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड है 3, तो आंसर कुड बी आइदर 1 और 2। और नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर, तो जी खत्म बात। ठीक है, आंसर हो गया सेकंड। नहीं नहीं नहीं, हाँ हमें सिग्मा काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, पाई मैच हो गया, लोन पेयर मैच हो गया। बट फिर भी अगर आप काउंट करना ही चाहें, सो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 होते हैं जी। सेकेंड इज द आंसर। अच्छा, इसके अलावा ना पेज 1 भी था मेरे पास में, जिसमें हम 51 वगैरह क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, मुझे समझ पे आ पा रहा है ये क्वेश्चन क्या है, सो दैट यू कैन कोरिलेट, और जो लोग आगे नीट देंगे उनको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने n कुछ s करके दे रखा है, ms। ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जिसको हम लोग बेसिकली m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने एक क्वांटम नंबर दे रखा है l, विच इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर, और दोनों के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है। तो देखिए, जो रिलेशन है हमें पता है कि जो m होता है दैट इज 2l + 1। सो जो हमारा l आएगा वो आएगा m-1/2। इसके अकॉर्डिंगली फोर्थ विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर नहीं है? जिसके पास पेपर है वो देख लीजिए, जिनके पास नहीं है पेपर, आई विल शेयर द लिंक जब बाद में आएगा, या फिर एटलीस्ट दे नो कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। 52 में दे आर आस्किंग अमंग द गिवन कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो देखिए, इसके अंदर ना BF3 एक क्लियर सा आंसर है, और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। BF3 इज लुईस एसिड बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, डन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ना 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं पढ़ पाया। पहला ये कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट। नहीं जी, बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, सो डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑल द मेटल ऑक्साइड दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो भैया ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई क्योंकि आयरन नहीं है इसमें बेंचमार्क कहीं पर भी। आयरन इज नॉट अ बेंचमार्क फॉर रिड्यूसिंग समथिंग और समथिंग। डी एंड ई आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट, सॉरी। ओके, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, 2 बहुत ही शानदार, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 55। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब ऑल लिगेंड्स आर सेम। तो अगर सबका नाम पढ़ोगे ना तो उसमें डी में आपको दिख रहा होगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। सिर्फ एक ही लिगेंड का नाम है ऑक्सीलेटो और किसी का नाम है ही नहीं। सो दिस इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, आइडेंटिफाई ए अमंग द फॉलोइंग। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ ना आप जिंक, मरकरी और HCl यूज करें, क्लेमेंशन रिडक्शन है। इसमें जो हाइड्रोकार्बन है इट कन्वर्ट, मतलब जो कीटोन और एल्डिहाइड है, इट कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। तो बेसिकली डबल बॉन्ड दोनों जगह से हट जाएगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, और इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 4। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, दिस वन इज नॉट वेरी क्लियर टू मी क्या पूछना चाह रहे थे, बट ये फर्स्ट देखिए, ये बड़ा अच्छा है। आपने MOT तो पढ़ी होगी 58 को। देखिए MOT में हम सबको पता है कि नाइट्रोजन तक या नाइट्रोजन के बाद, देखिए हम सबको पता है नाइट्रोजन तक जो p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना वो ऐसी होती है 1 2 1 2। ठीक है, ये कौन से होते हैं भाई? सिग्मा 2pz, सॉरी पाई 2pz, पाई 2py, सिग्मा 2px, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, मतलब यही है पैटर्न। तो अगर ये आपको याद है तो आप समझ पाएंगे, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो 4th है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर 2 पाई वाले फिल होंगे, फिर सिग्मा, एंड दैट्स इट। नेमिंग आप कुछ भी कर लीजिए, यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया है, गुड। 61 आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस। देखिए, हेलोजन इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, इट इज एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। असर्शन रीजन टाइप फिर से है यहाँ पे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बट मैं बताता हूँ। एक इक्वेशन गिवन है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल, और ये कह रखा है कि जी डेल्टा जी है इट डिपेंड्स अपॉन n। तो सही स्टेटमेंट है, गलत क्या है? डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन n। लेकिन दूसरे में ये कह रहा है कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी सही है।
तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दे आर द करेक्ट दे आर नॉट द एक्सप्लेनेशन। इनके बीच में कोई लिंक तो है नहीं, ये तो सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो डन। ये सब हमने सॉल्व करे। अच्छा, इस सेक्शन पर आते हैं। आइए, ये क्या पूछ रहा है? नहीं दिख रहा है हमें। आइए करते हैं, 82 करने की कोशिश करते हैं। Weight G of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate CH3COONA, इसको हीट किया हमने NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। देखिए ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमें CH4 मिलेगा। CH4 का मास होता है, मोलर मास होता है 16। ठीक है, 16 इज द आंसर। बढ़िया। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस? हेट्रोजेनस कैटालिसिस मतलब, कैटालिस्ट मतलब होता है जब कैटलिस्ट की जो स्टेट हो वो रिएक्टेंट से अलग अलग हो। तो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्रिस्टल्स बाय H पॉजिटिव आयंस। शुगर इज सॉलिड, वैसे एंड हाइड्रोजन, वैसे इसको हेट्रोलिसिस नहीं कहना चाहिए बिकॉज जो शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो सेम फेज में हो गया एक तरीके से। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जी नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गैस, ओजोन इज ऑल्सो गैस। हाँ, ये आए ना बात, N2 plus H2 both gas forming ammonia another gas in presence of iron solid as a catalyst। so C हो गया, 3 हो गया इसका आंसर। ये एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है जिसकी स्टेट अपने रिएक्टेंट से अलग है। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दिस वन ऑल्सो। ये करते हैं, चलो। Among the following total number of species not having 8 electrons around it, अमोनिया में 8 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 में 8 नहीं है, 6 होते हैं, BeCl2 में सिर्फ 4 होते हैं और PCl5 में 10 हो जाते हैं। So 3 out of these 5 have incomplete octet or more than 8 electron extended octet। ठीक है, डन। तो इतने ही क्वेश्चन अभी मेरे पास आए थे, अभी यहीं रुक जाते हैं। बाकी क्वेश्चन जैसे भी आएगा मैं दोबारा से अच्छे HD क्वालिटी में एक वीडियो अपलोड करूंगा सो दैट यू ऑल कैन रेफर दीज। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।